मैं नूपुर गोयल आज आपके साथ हाजिर हूँ ग्रामर के टॉपिक के साथ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड। तो लास्ट कुछ वीडियो से मैंने आपको लिटरेचर के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ग्रामर का टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम किस तरह से वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ रूल्स बताऊंगी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जो रिलेशन है, तो जिसके बेस पे आपको मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम से पूछी जाती है। मिस्टेक्स, एरर, ओमिशन, एडिटिंग, तो ये सारे जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम से बनते हैं जो कि आते ही हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, उसमें जो आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें आपके ये एरर फाइंड आउट करने के लिए, मिस्टेक्स को बताने के लिए या किसी चीज़ को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनके साथ वर्ब को ऐड करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स को बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करके एडिटिंग या मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है, और विद एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही ईजी वे में आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इंग्लिश मैशअप, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज अपने पहले रूल के साथ। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। ये वाला रूल सबको पता ही है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी राइट्स एवरी डे। यहाँ पे जो शी सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है और राइट्स यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। एक्सेप्शन एक है कि व्हेन यूजिंग द सिंगुलर, दे आपका सिंगुलर में आता है लेकिन हम उसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दे आर करंटली इन अ मैनेजेरियल रोल एट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दे जो है आपका सिंगुलर है लेकिन हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका रूल है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। तो ये आपका इसी से क्लियर हो जाता है कि दे राइट एवरी डे, तो दे आपका यहाँ पे प्लूरल है और हमने यहाँ पे राइट को भी प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है। ठीक है, तो क्योंकि दे राइट एवरी डे। नेक्स्ट आपका रूल है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is composed of two or more nouns or pronouns connected by and use a plural verb. It means जब आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा उसमें नाउन या प्रोनाउन है और वो दोनों कनेक्टेड है बाय एंड, तो वी हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब। इट मीन्स, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। द डॉक्टोरल स्टूडेंट्स एंड द कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे। तो देखिए आप यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट है और एक आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब आपके दो सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड, तो वहाँ पे यू हैव टू यूज़ राइट यानी कि प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे दो नाउन या दो प्रोनाउन एक साथ आपके एंड से जुड़े होते हैं तो यू हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब फॉर्म। अब ऐसे आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि दो नाउन है या प्रोनाउन है, बट आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आप सोचते हो कि जो भी आपको समझ में नहीं आता, कभी आप प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब फॉर्म को भी वहाँ पे लगा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब मोर टू या उससे ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो तो यू हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब फॉर्म। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कॉल्ड इन सिक। तो आपका देखिए एक आपका ये नाउन है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लेफ्ट देयर जॉब्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि कनेक्ट है आपकी एंड से, और यहाँ पे हमने लगाया विद इन 2 ईयर्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे मैंने आर यूज़ करा जो कि आपका प्लूरल वर्ब है। तो जब आपके दो आपके प्रोनाउंस यूज़ होते कनेक्ट हैं एंड से, तो यू हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब फॉर्म यानी कि आर मैंने यूज़ किया है। चलते हैं नेक्स्ट रूल के साथ, व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब द वर्ब थ्रू आउट मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, ठीक है,
और मोर देन वन वर्ब भी, और एक से ज़्यादा वर्ब है, तो जो आपकी वर्ब है वो थ्रू आउट एग्री विद द सब्जेक्ट, यानी कि वो पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, interviews are one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants। यानी यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यू है, इंटरव्यूज आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और जो आर है वो आपका वर्ब है, ठीक है, और एक और यहाँ पे आपकी वर्ब है, वो आपको बतानी है कौन सी, एक आर और दूसरी है आपकी अलाउ, ये भी आपकी वर्ब है। तो आपके सेंटेंस में दो वर्ब है, लेकिन दे आर एग्री किसके हिसाब से चलती है, वो इंटरव्यूज के हिसाब से। तो इंटरव्यू आपका सब्जेक्ट और उसके हिसाब से आपकी दो वर्ब आर और अलाउ, तो ये दो वर्ब हम किसके हिसाब से लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन assumption is something that is generally accepted as true and is an important consideration when conducting a doctoral study। तो यहाँ पे आप देखिए assumption आपका सब्जेक्ट है, is, ये जो इज़ है ये आपके मोर देन टू वर्ब्स हो गए, लेकिन हमने इसको यहाँ पे हुए चाहे यहाँ पर, हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही उसको यूज़ करा है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट आपका एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आपका रूल है, व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी कि जब कोई फ्रेज कब आता है, किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब कोई आपका फ्रेज आ जाता है, तो रिमेंबर दैट वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट, नॉट द नाउन और प्रोनाउन विद इन द फ्रेज। आपको जो वर्ब लगानी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, नॉट द नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज, ना कि फ्रेज के नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ उसे। द स्टूडेंट as well as the committee members is excited, तो देखिए as well as the committee members यहाँ पे आपका क्या हो गया, फ्रेज, ठीक है, ये फ्रेज है। द स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है, तो आप देखिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को क्या लगाया, इज, क्योंकि आपका स्टूडेंट सिंगुलर था इसलिए हमने वर्ब को भी यहाँ पे सिंगुलर लगाया। तो जो आपका इज है वो आपके कमेटी मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, वो आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे। इस तरह से ही छोटे से आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि कमेटी मेंबर्स है तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे इज की जगह आर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेज को फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपका है, द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्री इज वेरी मोटिवेटेड, सेम द स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका फ्रेज है, ठीक है, लेकिन हम फ्रेज को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, स्ट्रेटजीज दैट द टीचर यूजेस टू एनकरेज classroom participation include using small groups and clarifying expectation। तो स्ट्रेटजीज आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे क्या है, फ्रेज आ जाते हैं। तो स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को प्लूरल, यहाँ पे वर्ब क्या है, इंक्लूड, तो ये आपकी वर्ब है। तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब को भी यहाँ पे प्लूरल लगाया, ना कि जो फ्रेज में आपका टीचर वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। हम सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को यूज़ करा है प्लूरल। नेक्स्ट हमारा रूल है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आर कनेक्टेड बाय और या नॉर यूज अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब आपके दो सिंगुलर नाउन या दो प्रोनाउन कनेक्टेड होते हैं और से या नॉर से, तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे कि आपका ही है, द चेयर पर्सन और द CEO, तो ये आपके देखिए दो सिंगुलर नाउन्स हैं जो कि कनेक्ट हो रहे हैं आपके और से, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन, द चेयरपर्सन और CEO कनेक्टेड विद द और, वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। अप्रूव यहाँ पे आपकी क्या है, सिंगुलर,
ठीक है, वर। अब हम यहाँ पे एग्जाम में क्या मिस्टेक कर देते हैं कि दो लोग हम देखते हैं कि दो पर्सन की बात हो रही है तो प्लूरल बना देते हैं और हम लगा देते हैं वहाँ पे प्लूरल वर्ब, लेकिन वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगती है क्योंकि दो या उससे ज़्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन लगाने पे हम सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम अपने रूल के साथ चलते हैं। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन or pronoun joined by or या nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. This is also called the rule of proximity. Very important rule है ये आपका, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि जब आपका सब्जेक्ट जिसमें कि आपके बोथ सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, ठीक है, और दे आर जॉइंड विद और या नॉर, तो जो आपकी वर्ब लगेगी वो आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, विच सब्जेक्ट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट और द कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है और द कमेटी मेंबर्स, तो ये तो आपका सिंगुलर है, ठीक है, ये आपका प्लूरल है। अब यू हैव टू कंफ्यूज कि हम स्टूडेंट के साथ जाएं या कमेटी मेंबर्स के साथ जाएं। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस में वर्ड लिखा है क्लोजेस्ट टू द वर्ब। वर्ब आपकी राइट है, तो राइट के क्लोजेस्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे कमेटी मेंबर्स आपका राइट के क्लोज था और कमेटी मेंबर्स आपका क्या है, कमेटी मेंबर्स आपका है प्लूरल, तो इसलिए हमने राइट को यहाँ पे क्या लगाया, प्लूरल, ठीक है, हमने प्लूरल फॉर्म लगाई है। कमेटी मेंबर्स प्लूरल है और राइट भी आपका प्लूरल है क्योंकि कमेटी मेंबर इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कमेटी मेंबर्स पहले है और स्टूडेंट बाद में है, तो मैंने जो वर्ब है वो भी राइट्स कर दी क्योंकि द स्टूडेंट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, तो स्टूडेंट आपका सिंगुलर है, राइट, तो सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे एज पर द रूल ऑफ 7 रूल ये कहता है कि जब हमारे पास बोथ सिंगुलर और प्लूरल यानी एक ही सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वी हैव टू गो विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी कि उस टाइम पे हम जो भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज होता है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। मैंने आपके दोनों सेंटेंस के थ्रू समझाया है, जब एक बार हमने प्लूरल वर्ब को यूज़ करा है और एक बार हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा रूल है अनकाउंटेबल नाउन टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते वी शुड यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब विद दैम, ठीक है। एग्जाम्पल, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, एजुकेशन को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लगाया एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट, डायबिटीज अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो डायबिटीज यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन और अफेक्ट्स आपका हो गया सिंगुलर, ठीक है, ये आपका वर्ब है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ओनर वॉज रेलिवेंट टू इंक्लूड इन द स्टडी। अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपका क्या है, अनकाउंटेबल, कितनी इंफॉर्मेशन हम काउंट नहीं कर सकते, और इंक्लूड आपका क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब इंक्लूड के साथ हमने यूज़ करा है, मतलब इंफॉर्मेशन हमने जो कि आपकी अनकाउंटेबल नाउन है उसके सामने इंक्लूड जो है सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट, द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वॉज लिमिटेड, अब रिसर्च काउंटेबल नहीं है, ठीक है, उसके साथ हमने लगाया यहाँ पे वॉज आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, सम काउंटेबल नाउन इन इंग्लिश सच एज earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents and valuable only have a plural form and take a plural verb. Such countable nouns, कुछ countable nouns होते हैं जिनके जो plural form में होते हैं और हम उनके साथ plural verb का ही use करते हैं। Example, the earning यानी कि जो हमारी income होती है, जो हमारी कमाई होती है उसको हम count कर सकते हैं, सैलरी को, तो अर्निंग फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशन, तो अर्निंग आपका यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन, जो है एक्सीड आपका यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो हमने अर्निंग्स के साथ प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है। लोकली प्रोड्यूस गुड्स हैव द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन, तो देखिए यहाँ पे आपका गुड्स है, प्रोड्यूस गुड्स
जो है ये आपका काउंटेबल है, गुड्स होता है पैकेजेस वाली जो चीज़ होती है प्रोड्यूस करने वाली, उसके साथ हमने प्लूरल यानी हैव को यूज़ किया है। नेक्स्ट, सर्टेन नाउन लाइक स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा आर ऑलवेज प्लूरल अनलेस प्रेसिडेड बाय अ पेयर ऑफ। अब उन्होंने क्या बताया है कि ये जो वर्ड्स होते हैं स्पेक्टिकल्स चश्मा, पैंट्स, आप देखिए स्पेक्टिकल्स दो, क्योंकि आइज दो हैं, ये तो है नहीं एक आंख के लिए हम चश्मा ले रहे हैं, दो आंखें हैं। पैंट्स भी हमारे दो लेग्स हैं, इसलिए शूज़ पेयर ऑफ दो ही होते हैं पैर हमारे, है ना। सीजर्स भी दो, उसकी एक तरह से दो लाइन्स, दो डंडे होते हैं ना। तो ट्राउजर्स, तो ये सारी चीज़ें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आपको यूज़ होती हैं क्योंकि दो हैं। लेकिन हम उसको प्लूरल कब मानते हैं, जब हमने उसमें अ पेयर ऑफ वर्ड नहीं लगाया। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ बताती हूँ, हर शूज़ आर टेरिबली अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पे आप देखिए शूज़, ठीक है, ये आपका प्लूरल में ही है, लेकिन और मैंने इसके साथ प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब को ही लगाया है, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट आपका एग्जांपल देखिए, अ पेयर ऑफ शूज़, जब मैं अ पेयर ऑफ शूज़ लगा देती हूँ तो वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ क्या करा, इज़, यानी कि सिंगुलर। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम अ पेयर वर्ड यूज़ करता है, पेयर का मतलब दो होता है, ठीक है, अ पेयर हमने वर्ड लगा दिया तो उसके साथ हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। लेकिन जब विदाउट पेयर वर्ड यूज़ करें, बिना हम शूज़ पैंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। ये इतनी कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन ज़रूर ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर शूज़ है, ट्राउज़र्स है, तो फिर इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इज़ आएगा, आर आएगा। तो आज मैंने आपको ये बहुत क्लियर कर दिया कि आप पेयर वर्ड अगर आपका आता है तो आप सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज यू हैव टू गो विथ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आपका एग्जाम पॉइंट है, वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, वेट और अमाउंट टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि जब कोई वर्ड आपको फिक्स्ड डिस्टेंस, अमाउंट और वेट की बात करे तो आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, 1000 रुपीज़। देखिए 1000 रुपीज़ से ये फिक्स्ड है, कोई कन्फ्यूज़न तो है नहीं कि 1000 का मतलब क्या हुआ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट है। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करा, 6। अब रुपीज़ को देख के आप नहीं सोचो कि अरे एक थोड़ी ना रुपीज़, अब बहुत सारे रुपीज़ है 1000 में, तो हम लगा देते हैं प्लूरल। ऐसा नहीं है, आप यूज़ करेंगे वहाँ पे ऑलवेज सिंगुलर वर्ब को, ठीक है। ये वाले जो डाउट्स होते हैं, एरर मिस्टेक, ये आपके 7th 8th 9th 10th की क्लासेस में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, 20 माइल्स इज़ अ कंफर्टेबल डिस्टेंस टू ड्राइव। तो 20 माइल्स यानी कि डिस्टेंस की बात हो रही है, वो भी आपका फिक्स्ड है डिस्टेंस, तो वहाँ पे भी हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका है 5 क्विंटल्स ऑफ अ राइस इज़ अ सफिशिएंट टू फीड मैनी 100 पीपल्स। अब देखिए 5 क्विंटल्स यानी वेट है ना, 5 क्विंटल्स वेट होता है, उसके साथ हमने क्या यूज़ करा है, इज़। अब ये नहीं आप सोचो कि 5 की बात हो रही है, एक नहीं है, 5 क्विंटल है तो हम उसको आर लगा देते हैं, ऐसा नहीं। जब फिक्स्ड अमाउंट, वेट, डिस्टेंस है तो यू शुड गो विथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। तो आई होप आज आपको मैंने जो कुछ रूल्स को आपको एक्सप्लेन करा है, आप इजी वे में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ट्राई करा है कि विद एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके अभी और भी कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। थैंक यू, बाय बाय।